स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एमेनोरिया के लिए हिस्ट्री क्या पूछेंगे वो देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब प्राइमरी एमेनोरिया हमने क्या कहा कि उसको पीरियड आया ही नहीं, तो सबसे पहले हमें उसके बाकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हुए हैं कि नहीं ये पूछना, ठीक है। तो उसमें ग्रोथ स्पर्ट, देखो ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है, जब एकदम से हाइट बढ़ने लग जाती है। जिसका भी माइक ऑन है थोड़ा बंद करेंगे। चलो, ग्रोथ स्पर्ट एकदम हाइट बढ़ने लगती है, उसके बाद एक्सिलरी प्यूबिक हेयर बनने लगते हैं। पहले क्या होता है, जब छोटे होते हैं तब ना एक्सिलरी हेयर होता है ना प्यूबिक हेयर होता है, तो इस चीज को बोलते हैं प्यूबार्की, जो मेरे को शायद शैन ने या रीना ने किसी ने पूछा था, ठीक है। यस। फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, इस चीज को बोलते हैं थीलार्की, ठीक है। और जब मेंसेस आ जाते हैं तो वो तो मेनार्की हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। अगर प्यूबार्की थीलार्की नहीं हुआ है तो या तो ओवरी फेल है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड फेल है, या फिर क्रोमोसोम की कोई अनोमली है, ठीक है, उसकी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके अलावा अपन को हिस्ट्री में और क्या पूछना है, हमें हिस्ट्री में ये पूछना है कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, जो मैंने कल बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिले भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को देर से पीरियड आया है तो ये फेमिलियल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट देखनी है, अगर घर में सबकी छोटी हाइट है और इसकी भी छोटी हाइट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर में हाइट सबकी बढ़िया है, सब ठीक है, और ये एकदम छोटी नाटी है, ठीक है, तो आप क्या सोच सकते हो क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम अलग से अकेले से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, या फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। और क्या पूछोगे कि जब ये बचपन में छोटी सी थी तब आप उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए थे कि नहीं, उस केस में उसको अड्रीनल की प्रॉब्लम हो सकती है। CAH क्या होता है, कंजेनाइटल माइक बंद, अड्रीनल हाइपरप्लेजिया। देखो डांट खाने वाले काम मत करो, चुपचाप खुद से माइक बंद कर दो जिसका भी हो। इंद्रपाल जी माइक म्यूट कर लीजिए जी, इंद्रपाल जी। उनका तो कभी म्यूट नहीं रहता, फिर कहते हैं कि गलती से हो गया, मेरा हमेशा म्यूट रहता है, हमें क्या करते रहते हैं। चल कर लिया शायद, ठीक है। उसके अलावा अब सिम्टम्स ऑफ विरिलाइजेशन। विरिलाइजेशन क्या होता है, विरिलाइजेशन, विरिलाइजेशन में फीमेल में आदमी जैसे या मेल जैसे हेयर ग्रोथ होने लगता है। उसमें क्या होता है, फीमेल में क्या होता है और मेल में क्या होता है, ठीक है। फीमेल में जो हेयर ग्रोथ होती है वो उसके जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, ठीक है। मेल में वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, वो हल्के काले होते हैं फीमेल में, ठीक है। वो बहुत काले होते हैं, गहरे काले मेल में, ठीक है। इनके जो बाल होते हैं ये चेहरे पे नहीं आते, ठीक है। उसके अलावा हाथ पैरों में भी कम कम होते हैं, ठीक है। कानों में नहीं आते, आदमियों के देखे ना कान में भी बाल आ जाते हैं किसी किसी के, इनके चेहरे पे भी बाल होंगे, कान में भी होंगे, ये सारी चीज। तो अगर एक लड़की है वो आ रही है बोल रही है कि मेरे चेहरे पे बाल आते जा रहे हैं, ठीक है, मेरे कानों में गर्दन में बाल आ रहे हैं, गर्दन पे भी नहीं होते ना अपने तो, ठीक है, इनके तो सब जगह होते हैं आदमियों में,
दाढ़ी वाड़ी आती है उनकी। तो अगर ऐसी जगह पे इनके सब बाल आ रहे हैं तो ये मेल पैटर्न की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कुछ हार्मोन का इम्बैलेंस है। ठीक है। और लड़कियों के एकदम सख्त नॉर्मल सॉफ्ट सॉफ्ट से बाल होते हैं, इनके इतने हार्ड होते हैं, तो उसका आपको छू के भी देखना है कि ऐसे सख्त बाल तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो, और साथ साथ में उसको क्या आ रहा है, उसको पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, एक्ने, और क्या हो रहा है उसको हिर्सुटिज्म। देखो हिर्सुटिज्म और विरलाइजेशन में क्या अंतर है। हिर्सुटिज्म में मेल जैसी चीजें होती हैं लेकिन वो कम एक्सटेंट पे होती है। जब विरलाइजेशन होता है तो आप समझ लो कि लड़की में एकदम ही लड़के जैसे पूरी स्थिति आ गई है। उससे कम थोड़ी स्थिति है तो वो हिर्सुटिज्म है, बहुत ज्यादा सिवियर वाली स्थिति है तो वो विरलाइजेशन है। लेकिन इसके साइंस हैं, इसको फेस पे पूरी फुंसियां फुंसियां एक्ने हो रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रही है, आदमी जैसी उसकी आवाज होती जा रही है। ठीक है। जैसे अपनी पतली आवाज होती है ना, और अपनी हाई पिच आवाज होती है, उनकी कैसी होती है, उनकी मोटी आवाज होती है, उनकी लो पिच आवाज होती है। तो ये सारी चीजें कब कब देखने को मिल सकती है, या तो पेशेंट को पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। अभी याद रखो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मुझे बस याद दिलाना, मुझे पढ़ाना है। पीसीओएस, टर्नर्स, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। या फिर कोई एक ऐसा ट्यूमर है मरीज को जो टेस्टोस्टेरॉन निकाल रहा है। एंड्रोजन क्या होता है मैंने बताया था ना, टेस्टोस्टेरॉन। तो कोई भी ऐसा ट्यूमर ओवरी का या फिर एड्रीनल ग्लैंड का जो टेस्टोस्टेरॉन निकालता है, उस केस में भी ये विरलाइजेशन के साइंस और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अब आ जाओ स्ट्रेस के ऊपर। अगर मरीज को बहुत स्ट्रेस है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी स्ट्रेस होगा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा। ठीक है। तो स्ट्रेस के कारण, अब उसमें आपको हिस्ट्री में क्या पूछना है कि उसको कोई मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो हमने पढ़ा था, जिसमें एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें वो एक्सेसिव डाइटिंग करती है, उस कारण से हो सकता है। डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है। एक्सेसिव डाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है, या फिर लंबे समय तक कोई बीमारी हो तो भी हो सकता है। तो स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट हिस्ट्री लेवल। ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी दवा गोली तो नहीं खा रही है जिससे उसको इम्यूनोरिया हो सके, क्योंकि क्या होता है कई दवाएं जो होती हैं वो अपने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को अफेक्ट करती हैं। तो कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी डिप्रेसेंट, फिनोथाइजिन, नाम याद रखो, डोपामिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। ओपिएट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और जो लोग ड्रग्स वगैरह करते हैं, एम्फेटामिन्स वगैरह लेते हैं, उन केसेस में भी ऐसा देखा गया। ठीक है। या फिर पेशेंट खुद किसी हार्मोन ले रही है, तो कुछ लोग रहते हैं ना कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन्स वगैरह लेते हैं, तो उस केस में भी इम्यूनोरिया सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया मतलब क्या होता है, गैलेक्टोरिया का मतलब होता है जब महिला, देखो लैक्टेशन होता है, आप लोग ने सुना है कि जब ब्रेस्ट फीड करते हैं, जब डिलीवरी के बाद माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब पीरियड्स नहीं आते हैं, सुना होगा सबने, है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होती है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एचपीओ एक्सिस। ठीक है। एचपीओ एक्सिस को इनहिबिट करता है, इसीलिए एलएचएफएसएच नहीं बनता। एलएचएफएसएच जीएनआरएच को इनहिबिट करेगा, जीएनआरएच नहीं बनेगा तो एलएचएफएसएच नहीं बनेगा, एलएचएफएसएच नहीं बनेगा तो अपना ओवरी स्टिमुलेट नहीं होगा, और अल्टीमेटली एनोव्यूलेशन और पीरियड्स भी नहीं आएंगे। ठीक है। अब गैलेक्टोरिया और किस कारण से हो सकता है, प्रोलैक्टिन कब बढ़ सकता है, जब कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो। ठीक है। पिट्यूटरी ट्यूमर कौन सा, प्रोलैक्टिनोमा, उसको हम बोलेंगे प्रोलैक्टिनोमा। तो उसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिनोमा में पेशेंट के
ब्रेस्ट मिल्क निकलने लगता है, भले ही वो उसने अभी डिलीवरी कराई, अभी उसकी डिलीवरी हुई भी नहीं या वो प्रेग्नेंट नहीं भी है, तब भी उसका ब्रेस्ट मिल्क निकलने लगता है। तो ये होता है गैलेक्टोरिया। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोलैक्टिन नोमा है जो पिट्यूटरी का एक ट्यूमर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? प्रोलैक्टिन निकालेगा। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क सेक्रीशन कराना। तो ये ट्यूमर के कारण हो सकता है या फिर कुछ दवाइयों के कारण, जैसे कि मेटाक्लोप्रामाइड अपन रेगलान देते हैं ना कई बार उल्टी उल्टी रोकने के लिए इन सब में, या फिर एंटी साइकोटिक, कोई साइकाट्रिक इलनेस है किसी को, उसके लिए वो दवा खा रही है, तो उस केस में भी ये गैलेक्टोरिया हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको वो दवा बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा और क्या हो सकता है? या फिर कोई और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की बीमारी हो सकती है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो उसको हो सकता है सर दर्द हो, आंखों में देखने में दिक्कत आ रही हो उसको, है ना, रोशनी उसकी कम हो रही हो या धुंधला दिख रहा हो, ठीक है, थकान थकान लगेगी, और साथ ही साथ में बार बार यूरिन हो सकता है, बार बार प्यास लग सकती है। ये सारे सिम्टम्स भी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डिजीज के साइंस और सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो, जो मैंने कल आपको बताया था जब मैं इम्परफोरेट हाइमेन पढ़ा रही थी, कि उसको साइक्लिकल, साइक्लिकल मतलब एक फिक्स टाइम पे नीचे की तरफ पेट में दर्द हो, ठीक है। तो और साथ साथ में बोलेगी कि मेरे को उस टाइम पे यूरिन करने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टो क्या होता है? छुपा हुआ। क्रिप्टो क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ। तो अंदर ब्लीडिंग हो तो रही है लेकिन हमें बाहर दिख ही नहीं रही। तो मेंसेस बेसिकली इसको आ तो रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट तो यही होगी घर वालों की, इसको पीरियड आ ही नहीं रहे क्योंकि दिख ही नहीं रहे बाहर ब्लीडिंग होती हुई, ठीक है। उसके अलावा टीबी तो नहीं हुआ पहले कभी, ये हमें जरूर पूछना है, क्योंकि टीबी में मैंने क्या बताया था? टीबी में क्या हो सकता है? कल हमने डिस्कस किया था कि टीबी के पेशेंट्स में अडहेजन्स बन सकते हैं, जिसको हम कह रहे थे एशरमैन्स सिंड्रोम। तो यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो चिपक गई हैं, अंदर एडहेजन्स बन गए हैं, ठीक है, उसके कारण से ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ में बचपन में कभी उसको कीमोथेरेपी तो नहीं दी, रेडिएशन तो नहीं दिया, ये सारी चीजें हमें पता करनी, ठीक है। चलो, कितना समझ आया सबको? इतने में कोई डाउट है तो पहले पूछ, क्योंकि इसके पढ़ाने से पहले मैं एक दो चीजें और पढ़ाऊंगी जो एग्जामिनेशन है उससे। मैम वो जो पुबर्टी और एलार्की में मैम किस एज में ये होता है? और सबसे पहले पुबर्टी फिर उसके बाद एलार्की होता है कि बाद में, मतलब स्टेज वाइज? मैम सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस में बता रही हूँ मैं तुझे, टैनर स्टेजिंग भी बता रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि अभी जो अपन एग्जामिनेशन पढ़ेंगे ना, एक मिनट, हाँ इसलिए मैंने कहा कि अपन एक मिनट रुकेंगे, पहले एग्जामिनेशन पे जाने से पहले मैं टैनर स्टेजिंग पढ़ाऊंगी जो प्यूबार्की और किलार्की की रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ में पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है वो हम पहले, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टैनर स्टेजिंग, ठीक है। टैनर स्टेजिंग क्या होती है? टैनर स्टेजिंग होती है प्यूबर्टी की डेवलपमेंट की स्टेजिंग, मैम ठीक है। स्क्रीन पे रहा मैडम। नहीं, मैंने अभी स्क्रीन निकाली नहीं, देखा दिखा रही हूँ, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दोगे बच्चों मुझे? 2 मिनट रुकना है ना? ओके मैम, ओके मैम। ये शाम की थी, ये एक
ये इससे तो कुछ आराम ही नहीं हुआ। दो गोली एक साथ दी। हाँ, दो एक साथ ही दी ना, ये क्या शाम को गरम पानी आज वो दे दो गोली दिया। ये खा लेगा दो गोली। वो तो मना करा ना उसका, ये वाली हाँ ये डालना। ये तो दे दी, दोनों दे दी। ये दे दी ना दोनों। खाना खाता है ये वाली दे दी। ये वाली करना है क्या? वापस कर लेंगे, ये चार है ये। उनको अपन जब दोबारा दवा गोली लेंगे ना जब तो वो गोली और मिक्स तो बुखार की के लिए अच्छा इसके लिए ये गोली शाम को खत्म हो जाएगा। हाँ ये शाम को देगी तो अभी और लेना पड़ेगा ये वाली। हाँ ये काफी मिला 3 दिन जो हुई 4 दिन के 8 गोली और। सर मैम कहीं गई है क्या? मैं क्लास में नहीं थी अभी। हाँ बेटा, मैं 2 मिनट में। सुबह खाना आपको टाइम पर आप लेट हुए तो। हाँ सुबह के सुबह का टाइम खाली नहीं करना। चल बड़े यस मैम। रुको, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, दिख रही है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? जी मैम दिख रहा है। ठीक। अनु कुमारी ने आज लेट क्लास ज्वाइन की, जन्माष्टमी मना रही थी। सीक्वेंस होता है बेटा GTAM, ठीक है? ऐसे याद रख लो, ठीक है? G से क्या होगा? ग्रोथ स्पर्ट आएगा, ठीक है? T से क्या होगा? थीलार्की आएगा। A से आएगा अड्रीनार्की। अड्रीनार्की में बेसिकली दोनों चीजें आती हैं। जो अपन प्यूबार्की बोलते हैं बेसिकली वो प्यूबिक हेयर के लिए रहता है, लेकिन अड्रीनार्की में दोनों चीजें आएंगी। बेसिकली इसमें एंड्रोजन बढ़ रहा है ना अपनी बॉडी में, जिसके कारण हो रहा है एंड्रोजन इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें? एक्सिलरी हेयर भी डेवलप हो रहे हैं साथ साथ में। और क्या हो रहा है? प्यूबिक हेयर भी आ रहे हैं, ठीक है? ये तो एक और मिल गई वहाँ पे रखी थी या भी ले गए तुमने तो इसमें क्यों हो गई है? ये चालू है ना? हाँ वो खत्म करने के बाद ठीक है। और M से फिर क्या आ जाएगा? अभी तो 4-5 हो गए ना। मीनार्की, ठीक है? देखो अब क्या रहता है कि हम प्यूबर्टी बेसिकली जब से बात कर रहे हैं एमेनोरिया प्राइमरी, तो प्यूबर्टी जो होती है ये होता क्या है? ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब चेंज है। ट्रांजिशन है कब से कब तक का? फ्रॉम चाइल्डहुड, हम पहले पढ़ चुके हैं ये क्लास में, शुरू की चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक के बीच का जो ये टाइम है वो है प्यूबर्टी। ट्रांजिशन, एकदम बच्चे रहते हैं अब बड़े वाले फीचर्स आने लगते हैं, तो वो है ट्रांजिशन, चेंज, ठीक है? इसमें क्या क्या होता है प्यूबर्टी में? एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स से हम क्या मतलब कहते हैं उसको? उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर आता है, ठीक है? और एक्सिलरी हेयर आता है, मेंसेस आना चालू हो जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में थीलार्की और अड्रीनार्की आ जाता है, ठीक? अब देख नॉर्मली क्या होता है मीन एज क्या होती है प्यूबर्टी डेवलपमेंट की? इतना डिलीट कर दो, हाँ ऊपर का
बेटा क्लियर? जैसे लिखते नहीं बन रहा है इस पे, ये उसमें आ रहा था अच्छे से, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। रुक जाओ, दूसरे वाले पे ट्राई, या पेन का कलर चेंज। ठीक है, चलो अब अपन बोले नॉर्मल, ब्लॉक में लिख देते हैं, ब्लॉक में लिख देते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। कितनी होती है नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी? एवरेज अगर देखें, मीन एज देखें, एवरेज तो होती है 10.5 साल। ठीक है, ये मीन एज है। इसमें बेसिकली ये मीन एज है जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होने लगती है। ब्रेस्ट बडिंग से शुरू करते हैं, तो ब्रेस्ट बडिंग शुरू होने लगती है, स्टार्ट्स। ठीक है, ये मीन एज है जब चालू होने लगती है। हम जब अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये है, लेकिन मीनार के मैक्सिमम कितने वर्ष की उम्र में आ जाता है? 12 साल 9 महीना टू बी प्रिसाइज, नहीं तो आप 12 से 13 साल भी बोल सकते हो कि 12 से 13 वर्षों में आ जाता है। ठीक है, चलो अब हमने क्या देखना है? सीक्वेंस देख लिया कि सबसे पहले ग्रोथ स्पॉट आएगा, फिर हीलार्की, फिर अड्रीनार्की, फिर मीनार्की। तो मेरे को शायद शयन ने पूछा था कि रीना ने पूछा था कि कौन से एज में कब आता है। तो देख बेटा, अगर ब्रेस्ट बर्डिंग 10.5 के आसपास चालू हो रही है तो 10 साल के आसपास धीरे धीरे ग्रोथ स्पॉट चालू हो जाएगा। हीलार्की का अप्रोक्सीमेट एज मैंने बता दिया, 10.5 से चालू होता है, और उसी के 2-3 साल, तो बेसिकली 10 से 13 साल के बीच में ये सारी स्टेजेस आने लग जाती है। तो एक स्पेसिफिक हर पर्टिकुलर का आप एज नहीं बोल सकते, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप रेंज पूछो तो 10 साल की उम्र से लेके 13 साल तक की उम्र तक आपका जो ये GTAM है, ग्रोथ स्पॉट, हीलार्की, अड्रीनार्की, मीनार्की, ये आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें जो मेन चीज है, एक मिनट, अब कौन से हार्मोन का कहाँ रोल है मैं ये बताऊं। तो क्या होता है, ये हमारा GTAM, तो जो G है, जो T है और जो M है, ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये ईस्ट्रोजन के कारण चेंज हमारे बॉडी में, ईस्ट्रोजन के कारण। अब ये जो A है, ये A किस कारण से आ रहा है? ये आ रहा है एंड्रोजन के कारण। एंड्रोजन, आप बोलोगे अरे मैडम फीमेल में एंड्रोजन कहाँ से आ गया? फीमेल में एंड्रोजन कहाँ से आएगा, कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ फीमेल में एंड्रोजन। फीमेल में एंड्रोजन 2 तरीके से, ठीक है, फीमेल में एंड्रोजन आता है, एक चीज एड्रीनल ग्लैंड से। हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा एंड्रोजन निकालता है। दूसरी चीज पेरिफेरल। मैम एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। एग्जैक्ट, हम उसको और क्या बोलते हैं? किडनी के ऊपर है। किडनी को क्या बोलते हैं? रीनल ग्लैंड। तो रीनल ग्लैंड के ऊपर है तो कौन सा ग्लैंड हो गया? सुप्रारीनल ग्लैंड। अगर कोई पूछे ना आपको सुप्रारीनल क्या होता है, किडनी के ऊपर वाला, वैसे ही नहीं है। तो एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड सेम चीज है। और दूसरा चीज क्या है? पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन। ये क्या होता है, मैं 2 मिनट से बताऊं। हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन है, फीमेल बॉडी में, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन जब, देखो ईस्ट्रोजन हर जगह एक्ट करेगा, फीमेल बॉडी में जहाँ जहाँ उसको एक्ट करना है।
अब होता क्या है, जो हमारे बॉडी का एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू जो होता है फैट टिश्यू मैम। करेक्ट, ये होता है हमारा फैट। ठीक है, अब फैट जो होता है वहां पे ईस्ट्रोजन जो है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन टू एंड्रोजन। ठीक है, अब इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि मोटापा अच्छा नहीं है, मोटापा अच्छा नहीं है, तो एक इस तरह से भी मोटापा अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज तो जो करता है क्योंकि जितना ज्यादा ओबेसिटी होगा, जितना ज्यादा मोटापा, उतना ज्यादा फैट। अच्छा मैम जी मैटरनल चिल्ड्रन। एक मिनट, मैंने बोला ना, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बीच में मत बोलो। मेरे को पता है कठिन है, मैं 2 मिनट बाद फिर डाउट के लिए बोलूँ। ठीक है, ओबेसिटी है, फैट है, जितना ज्यादा ओबेसिटी बढ़ती गई, फैट बढ़ता गया, फैट बढ़ता गया, तो उतना ज्यादा पेरिफेरल कन्वर्जन होता गया। अब पेरिफेरल कन्वर्जन जब ज्यादा होगा तो नॉर्मल की मात्रा से हमारे शरीर में एंड्रोजन भी बढ़ जाएंगे, और जब एंड्रोजन बढ़ जाएंगे, जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो फिर मेल वाले फीचर्स आने लगेंगे कि मेल पैटर्न में दाढ़ी वाले बाल आ रहे हैं, गर्दन पे बाल आ रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, आवाज में चेंज आ रहा है। ठीक है, चलो अब पूछो डाउट, पूछो क्या पूछ रहे थे? अरे अब कहाँ गया डाउट? हाँ नहीं, मैं तो समझ गया मैडम। मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैम जी। टॉपिक मिलेगा बुक में ये वाला? क्या बेटा? ये टॉपिक जो आप पढ़ा रही हैं जी कहाँ मिलेगा बुक में? आपकी बुक में नहीं है? नहीं है मैडम जी, मैटरनल वाली में नहीं। आपकी बुक में सब कुछ दिया है, लेकिन बहुत ही कम दिया है। मैं तो इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग समझो चीजें, वो तो बहुत ही कम दिया है। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में ये वाली चीज जो बोर्ड पे लिखी है? यस मैम। मैंने क्या बोला, देखो मैंने ये बोला कि जो ग्रोथ स्पर्ट, थीलार्की, अड्रीनार्की और मीनार्की, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें से जो ग्रोथ स्पर्ट होती है, थीलार्की होती है और मीनार्की होती है, ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। ये ईस्ट्रोजन जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तब जाके ये सारी चीजें होती है। लेकिन एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर जो आते हैं, जो हमने कहा अड्रीनार्की है, अड्रीनार्की किस कारण से होती है? वो एंड्रोजेंस के कारण होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैडम फीमेल में एंड्रोजेंस कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएगा टेस्टोस्टेरोन फीमेल में तो ईस्ट्रोजन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फीमेल में एंड्रोजन आया कहाँ से। फीमेल में 2 जगह से एंड्रोजन आता है, एक एड्रीनल ग्लैंड से आता है, एक ईस्ट्रोजन के पेरिफेरल कन्वर्जन से आता है। अब ईस्ट्रोजन का जो पेरिफेरल कन्वर्जन है वो कहाँ होता है? वो एडिपोज टिश्यू फैट में होता है। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन जो है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे। अब क्या होता है कि जितना ज्यादा कोई इंसान मोटा होता है उसमें उतना ज्यादा फैट होगा और उतना ज्यादा उसमें ईस्ट्रोजन का पेरिफेरल कन्वर्जन होगा। अब ईस्ट्रोजन के पेरिफेरल कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मल एक महिला जो पतली है, नॉर्मल वेट की है, उसमें उतना एंड्रोजन है नहीं, तो उसको नॉर्मल फीचर्स रहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा एंड्रोजन बन गया, क्योंकि मोटापा ज्यादा है, ज्यादा फैट है, पेरिफेरल कन्वर्जन ज्यादा हुआ, तो फिर टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में ज्यादा है तो वो अपना काम तो करेगा, वो मेल पैटर्न में उसके बाल को ग्रो कराएगा, एक्ने कराएगा। ठीक है, साथ ही साथ में पीरियड्स भी डिस्टर्ब कराएगा और वॉइस में भी चेंजेस लाएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ। इतना समझ गए सर? जी मैम। यस मैम। एक चीज और, जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ब्लीडिंग होती है, फिर अपने आप जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है 3 डेज, वो एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है? नहीं बेटा, वो जो ब्लीडिंग बंद होती है, नहीं, उसके कारण नहीं होती है।
अपनी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई ना, अब अंदर कुछ बचा ही नहीं है, एंडोमेट्रियम खत्म, निकल गई, जितनी निकलनी थी वो निकल गई, क्योंकि जितनी बनती है ना उतनी शेड ऑफ हो जाती है। अब उसके बाद अब जगह ही नहीं, अब नई बननी चालू है, ऐसा रहता है। ठीक है, जी मैम, जी मैम, एंड्रोजन का उसमें कोई रोल नहीं। जी मैम, थैंक यू। चलो, अब अपन ने ये पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे टैनर स्टेजिंग पढ़ेंगे इससे पहले। ठीक है, इतना डिलीट कर रही हूँ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है ना? LHFSH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LHFSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी जी, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो इतना डिलीट कर दूं। आज की क्लास की लास्ट चीज पढ़ेंगे टैनर स्टेजिंग, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, टैनर स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास कोई प्राइमरी एमेनोरिया की पेशेंट आती है, आपको उसकी टैनर स्टेजिंग करनी ही है, क्योंकि आपको पता लगाना ही है कि उसका प्यूबर्टल डेवलपमेंट टैनर स्टेज के अकॉर्डिंग कितना है। ठीक है, हम उसमें टैनर स्टेजिंग में भी हम उसको 2 अलग अलग पार्ट में स्टेज करेंगे। एक होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए और एक होगा प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है सबसे पहले टैनर स्टेजिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे टैनर स्टेजिंग में थीलार्की की, मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट की। ओके, अब इसके स्टेजेस देखो। इसकी मैं ना एक फोटो भी होगी, मैं आप लोग को भेज दूंगी, है ना वशिष्ठ जी, मैं आपको भेज दूंगी, आप सबको दे दीजिए। तो स्टेज 1 में क्या होता है, प्री प्यूबर्टल, मतलब कि प्यूबर्टी से जस्ट पहले वाली स्टेज है। प्यूबर्टी से जस्ट पहले वाली में क्या होगा, ब्रेस्ट पैपिला बनेगा। मैं भी एक फोटो दिखाती हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ, भी इसका बस नोट करते जाओ। ब्रेस्ट पैपिला इज एलिवेटेड। स्टेज 2 पे आ जाओ, में क्या होगा, ब्रेस्ट बडिंग। तो जो मैंने 10.5 साल बताया था, ये ब्रेस्ट बडिंग का मीन एज, एवरेज एज। ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट बडिंग में ब्रेस्ट टिश्यू अब दिखने भी लगेगा और हल्का हल्का महसूस भी होने लगेगा। विजिबल, पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब महसूस होना, विजिबल मतलब दिखाई देना। ठीक है, नंबर 3, इसमें क्या है, अब निपल जो होगी वो एट और अबव, उस लेवल पे होगी या उस लेवल के ऊपर होगी। कहाँ के ऊपर होगी, अबव ब्रेस्ट टिश्यू का जो प्लेन है। ठीक है, फिर आओगे आप 4th स्टेज। 4th स्टेज में क्या होता है, 4th स्टेज में आपको एरियोला, एरियोला क्या होता है, जो निपल के आजू बाजू वाला ब्राउन ब्राउन एरिया होता है वो एरियोला होता है। ठीक है, एंड पैपिला देखने को मिलेगा, हाँ करेक्ट, काला घेरा। अबव ब्रेस्ट कॉन्टूर, मतलब इसमें आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी माउंट। और लास्ट में 5 में एकदम नॉर्मल अडल्ट ब्रेस्ट जैसा। आप दिन भर बना लेता है कोई अच्छी फोटो होगी तो मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। दिन भर बुखार रहे कि थोड़ी देर में उतर जा, दिन भर है।
नंबर याद है तो लगवा दो मेडिकल। नंबर नहीं याद है मुझे। मैम ब्रेस्ट पेपिला क्या है मैम, एक बार बता दीजिए। हाँ, एक मिनट बेटा। मैं आपको दिखा रही हूँ एक फोटो। जाओ, ये फोटो दिख रही है अपने काम की, सेकंड और थर्ड है, ठीक है। अब इसमें ब्रेस्ट देखो। मैम अभी नहीं दिख रही फोटो। नहीं दिख रही? किसी को भी नहीं दिख रही? नहीं दिख रहा है मैम। अभी दिख रही है? यस मैम। यस। तो हमने पहली स्टेज में क्या बोला कि थोड़ा सा एलिवेशन आता है। जब आप ये देखो, ये एलिवेशन दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ये है ब्रेस्ट पैपिला एलिवेशन। में थोड़ा सा जो एलिवेशन आता है ना, वो रहता है अपना ब्रेस्ट पैपिला, ठीक है। और उसमें फिर धीरे धीरे ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो हमें दिखने लगता है। अभी देखो, नॉर्मली एक मेल बच्चा और फीमेल बच्चा है, उनको अगर आप जब छोटे रहते हैं तब देखोगे तो दोनों का सेम दिखता है, ठीक है। अब जब फीमेल बड़ी होने लगती है, प्यूबर्टल डेवलपमेंट आती है, तो थोड़ा सा भी एलिवेशन आता है। इस पे मैं वो नहीं कर पाऊंगी, पेन नहीं चला पाऊंगी, नहीं तो मैं आपको बताती, ठीक है। ये जो थोड़ा सा एलिवेशन दिख रहा है स्टेज 1 में, आया ना? यस मैम। मैम इमेज को थोड़ा छोटा कीजिए, आप थोड़ा जूम कर दिए इमेज को, थोड़ा उसको दिख रहा है? जूम तो आप लोगों के लिए। ओके ओके यस मैम, ठीक है। अब 2 में क्या है, देखो इसमें बस एलिवेशन दिख रहा है। 2 में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, थोड़ा टिश्यू जैसा अंदर भर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फैट जैसा थोड़ा डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू तो डिपॉजिट होता है ब्रेस्ट में। तो ये आ जाएगा अपना स्टेज 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेज 3 में निपल कितने अच्छे से डेवलप हो रही है, ठीक है। उसमें बस एलिवेशंस दिख रहे थे, अब यहाँ पे निपल अच्छे से डेवलप हो रही है, ठीक है। जब आप उसको देखोगे, और ये सारी चीजें हम हमेशा साइड से देखते हैं, इसलिए ये फोटो भी आपको साइड में दी, साइड के उसमें दी कि एक लेडी जो है वो साइड से आप अगर उसको देख लो, ठीक है। स्टेज 4 में देखो, 4 में सब कुछ जो है एलिवेशन जो है अब वो ब्रेस्ट टिश्यू के आगे और अब, ठीक है। मैं पेन नहीं चला सकती, तो मैं पेन से अच्छे से दिखाती हूँ। मैम पेपिला नहीं बताइए आप। पैपिला बेटा, ये जो ब्रेस्ट जो एलिवेशन होता है ना, वो पैपिला है, दैट इज योर पैपिला। ओके मैम ओके एलिवेशन, हाँ, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 5 में तो मैच्योर ब्रेस्ट बनी गई है, ठीक है। तो ये आपका टैनर स्टेज। आप बस ये फोटो याद रखो, इसके बेसिस पे और जो मैंने थोड़ी 2-3 चीजें बताई उसके बेसिस पे आप टैनर स्टेजिंग निकाल सकते हो। अब इसी तरह अब अपनी एक ये होगी, क्या होगी, प्यूबार्की की स्टेजिंग, टैनर। पहले लिख के बताती हूँ, फिर ठीक है। तो प्यूबार्की में क्या होगा, स्टेज 1, स्टेज 1 में कोई सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड, मतलब हार्मोन से स्टिम्युलेटेड हेयर नहीं है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अब स्टेज 2 में क्या होगा, यहाँ पे लेबिया मेजोरा के बाल आने लगे, लंबे बाल आएंगे, ठीक है। लेकिन लंबे जो होंगे वो लंबे लंबे रहेंगे और वैसे नहीं रहेंगे, कर्ली कर्ली नहीं, बस लंबे बाल होंगे,
पतले और लंबे बाल। अब इसमें 3 में क्या होगा, साथ ही साथ में अब वो कर्ली होने लग जाएंगे, कर्ली हेयर हो जाएगी। और वो मेजोरा के साथ साथ अब कहाँ पे जाने लगेंगे, लेबिया मेजोरा के साथ साथ अब वो मॉन्स प्यूबिस पे भी जाने लगेंगे। मतलब पहले सेंटर में ऑक्यूपाई कर रहे थे, मैं फोटो दिखाऊंगी, अब पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वो करने लगे, ऑक्यूपाई करेंगे। 4 में क्या होता है, अब जो बाल हैं उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, साथ ही साथ में उनका टेक्सचर, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। मतलब पहले पतले थे, अब थोड़े मोटे मोटे, ठीक है। और 5 में अब ये सारी चीजों के साथ साथ अब जो इनर थाई होती है वहां पे भी आपको बाल देखने, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं फोटो दिखाऊंगी। मैम एक बार फिर समझा दीजिए। अभी अपन एक फोटो से मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, फोटो के साथ साथ समझाऊंगी ना बेटा। ओके ओके ओके। दिख रही है, फोटो दिख रही है। अंकित विश्वास जी वीडियो ऑफ करिए। अच्छा, ये देख, मेरा वीडियो ऑफ ही है भाई। हाँ बस चलो। अब देखो स्टेज 1 में अपन को कोई बाल नहीं दिख रहे, ठीक है, कोई हेयर नहीं है। अब 2 में क्या है, ये बस मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो है बीच का, जो अपना ये है, इतने एरिया में ही बाल और पतले पतले होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। 3 में बाल उतने एरिया में है, साथ साथ में थोड़ा और साइड में भी, लेबिया मेजोरा के साथ साथ वो मॉन्स प्यूबिस पे भी जाने लगेंगे। और ये जो बाल लंबे थे अब ये कर्ली होने लगेंगे, ठीक है, लंबे के साथ साथ वो कर्ली होने लगे। 4 में ये पूरे के पूरे मॉन्स प्यूबिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, साथ ही साथ में ये मोटे होते जाएंगे और जैसे आदमियों के कड़क बाल होते हैं ना, वैसे होने लगेंगे, ठीक है। और आखिरी में पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को तो ये ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं, साथ में ये जो थाइस का अंदर का तरफ होता है उसको भी ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये टैनर्स के 5 स्टेज हो, समझ गए। ये फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं तो जब पढ़ोगे और इस फोटो को साथ साथ में देखते जाओगे तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। समझ गए सब, कोई डाउट है? नो मैम। जी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम एक मिनट। मैम जैसे गर्ल्स में सेम है वैसे बॉयज में भी सेम ही होगा? हाँ मिलता जुलता, बॉयज का मैंने पढ़ा नहीं बेटा कभी। यस मैम, जैसे टर्नर सिंड्रोम है तो इसमें क्या एबनॉर्मलिटी आएगी इन सब में? अभी देखो अपन ने ये पढ़ा ना, टर्नर सिंड्रोम भी मैं पढ़ाऊंगी आप। जी मैम, मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं ये और टर्नर में क्या होगा मैं सब पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो कल क्लास लेंगे 8 बजे तो फिक्स है, अगर हुआ तो शाम को 5 बजे का अगर ले पाए तो 5 बजे, नहीं तो 8 बजे तो फिक्स है। बता दूंगी अगर टाइम कुछ चेंज होगा, नहीं तो 8 बजे फिक्स है, ठीक है। मैम 8 बजे वाला ही सही है, मतलब बेटा 8 बजे वाला क्लास बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छे से समझ लेती। 8 बजे वाला
नहीं मुझे पता है बेटा, लेकिन कभी होता है ना कि मैं 8 बजे बिजी हो जाऊं, फिर तुम्हारी क्लास छूट जाए, क्लास हो ही ना उस दिन, उससे अच्छा बेटर है कि कम से कम 5 बजे ले लो। ओके मैम, यस मैम, यस मैम। 5 बजे जी। हाँ, वैसे तो 8 बजे ही है, इन केस कुछ चेंज हो। जी मैम, जितने बजे आपका टाइम के हिसाब से मैम रहता हो मैम, अपने आपका टाइम टाइम के हिसाब से आपका जो टाइम शूट करेंगे वही हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस इसलिए टाइम चेंज कर देती हूँ कि उस टाइम पे अगर मैं बिजी होने वाली होती हूँ तो कम से कम क्लास तो हो जाए, उस दिन ये ना हो कि क्लास ही ना हो, नुकसान हो जाता है ना बेटा। फिर 9 बजे भी ले सकती है मैम, 9 बजे तो आप लोग की क्लास होती है ना? कभी कभार होती है। ओके मैम। 9 बजे धनराज सर का क्लास है ना? 9 o'clock। ठीक है, वैसे 8 o'clock अभी है टाइम, कुछ चेंज होगा तो कल बता दूँ, चिंता मत करो। यस मैम। मैम आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इससे बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं मैम। ये हाँ, जो अभी और अपन पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे चीज़ और हार्मोन्स और ये पढ़ेंगे। यस मैम, अभी बहुत पीसीओडी मैम, पढ़ना thank you, है, पीसीओडी पढ़ना है, उसके पहले अपन को और टर्नर वर्नर सब कुछ पढ़ना है। अभी अपन एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसलिए मैं बहुत कम। क्वेश्चन और इसमें वो वाला भी आया था एग्जाम में कि ओव्यूलेशन डेज कैसे निकालते हैं, यदि एक फीमेल के मतलब 30 डेज में मेंसेस आ रहे हैं, मतलब वो भी पढ़ा दूंगी बेटा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पढ़ा दूंगी, चिंता। ओके मैम, थैंक यू मैम। जब हम वो पढ़ेंगे ना बेटा इनफर्टिलिटी, तब हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। जी मैम। चलो ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। थैंक यू मैम, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू, सेम टू यू। हाँ भाई, क्लास कैंसिल कर दे। आज मैं बहुत अंकिल, आज मैं बहुत पे हूँ। Vashish sir, 6 o'clock there is no class, no? यस सर। 6 o'clock class ना sir? है ना? नहीं, आज कैंसिल है सर, 6 वाली क्लास कैंसिल है। हाँ ओके सर, धनराज सर लेंगे ना क्लास? धनराज सर का होगा 9 बजे। आज शूटिंग वाली क्लास कैंसिल है क्या? वशिष्ठ सर क्या शूटिंग है क्या? नहीं। हाँ, आज तो पूरा हीरो लग रहे हैं फिर। आप आया होगा। हेलो जी वशिष्ठ सर। जी सर, बताएं। वशिष्ठ सर। हाँ बताइए सर, बताइए। हेलो बताइए सर। हेलो। अरे क्लास है 6 वाला। ये बोल रहे थे कि जो सुबह वाली क्लास थी उसमें बता आ रहा है, सही लगवा देंगे। वशिष्ठ भाई कह रहा हूँ कि जी सर। शाम की 6 वाली क्लास कैंसिल है क्या आज? हाँ, आज कैंसिल है ना, जब आज 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी। कल चंद्रवन सर ने बोल दिए थे जन्माष्टमी को क्लास नहीं लेंगे, छुट्टी मनाओ। अच्छा। तब धनराज सर का होगा 9 बजे? हाँ होगा ना। हाँ, धनराज सर का होगा 9 बजे। और अमित सर का तो कैंसिल है आज। हाँ, अमित सर का अगले वीक होगा। चलिए तब डिस्कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है? अच्छा गुप्ता जी। ओके। अरे गुप्ता जी, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। क्यों वशिष्ठ जी? हेलो जी सर। वो अमित सिंह सर का क्लास कैंसिल कैसे होगा? अगले वीक होगा। अच्छा। हाँ अगले वीक तो होगा, बट कैंसिल होने का कुछ रीजन बताया क्या उन्होंने? बोले कि अगले वीक करेंगे,